नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पिपलिया मंडी के युवक को शादी के नाम पर लुटेरी दुल्हन ने लगाई 1.5 लाख की चपत। लुटेरी दुल्हन सहित गिरोह के आधा दर्जन लोगों को पिपलिया मंडी पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नाहरगढ़ में एसडीओपी श्री सोलंकी व थाना प्रभारी जेजुलकर ने नगर में भ्रमण कर आम जन से की चर्चा। और नीमच के उपनगर बघाना में चोरों का आतंक। अंधेरी रात में बालाजी धाम व स्टेशन रोड पर दिया इस बड़ी वारदात को अंजाम। सुबह जब खुली नींद तो उड़ गए क्षेत्रवासियों के होश। पिपलिया मंडी के युवक को शादी का झांसा देकर लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों द्वारा 1.5 लाख की चपत लगाने का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन सहित गिरोह के आधा दर्जन लोगों को पिपलिया मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मंडी चौकी प्रभारी राकेश चौधरी ने बताया कि 30 जुलाई को पारस राठौर पिता भंवरलाल राठौर निवासी झोपड़पट्टी ने शिकायत में बताया कि उसके साथ मदन लाल पिता जालम सिंह जाति बावरी निवासी पासलोद जिला उज्जैन ने साथियों के साथ मिलकर सोनाली नाम की लड़की से 1.5 लाख में शादी करवाने का सौदा तय हुआ था। आरोपियों ने 20 जुलाई को शादी करवाई और 27 जुलाई को शादी में दिए 1.5 लाख रुपए, चांदी का कंदोरा पायजेब लेकर दुल्हन घर से फरार हो गई। शादी के झांसे में ठगाए फरियादी ने लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए आरोपियों के संपर्क कर अपने दोस्त विष्णु शंभुलाल बावरी की शादी करवाने को कहा। इस पर गैंग के सदस्य मदन लाल सीता नाम की महिला को दुल्हन बनाकर लाए। इसका सौदा भी 1.5 लाख में तय हुआ। आरोपी महावीर पिता रमेश चंद्र, सुनीता पति कचरू उपरे, सीता पति पीरा, सिद्धार्थ पिता सोमा कोबले को साथ लेकर आया और 11,000 रुपए शगुन के रूप में लिए। सभी को पड़ोस के घर पर रुकवाया था, लेकिन रात में शगुन के रुपए लेकर सभी फरार हो गए। मामले में पिपलिया मंडी पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करते हुए इसके साथियों मदन लाल पिता जालम सिंह बावरी निवासी पासलोद थाना उन्हेल जिला उज्जैन, नाहर सिंह पिता राम सिंह राजपूत निवासी पालसोड़ा थाना इंगोरिया जिला उज्जैन, महावीर पिता रमेश चंद्र, सुनीता पति कचरू उपरे निवासी आरवी तहसील राजपुरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र, सीता पति पिराजी निवासी मंगलवार पथ बासमत नगर हिंगोली महाराष्ट्र, सिद्धार्थ पिता सोमा कोबले निवासी एरगवान देवाड़ा चंद्रपुर महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी लुटेरी दुल्हन सोनाली पिता गौतम बनकर निवासी फलंबरी औरंगाबाद महाराष्ट्र अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों को आज नारायणगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस को रिमांड मिला है। तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। इसमें मदन नाहर सिंह उज्जैन के पास पालसोड़ा के, महावीर और सिद्धार्थ, सुनीताबाई और सीताबाई, इन 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है। एक सोनाली फरार हैं। ये एक गिरोह है जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। ये शादी के लिए पैसे देकर वहाँ से लड़की लेके आते हैं, शादी करवाते हैं और कुछ दिन बाद वो लड़की गायब हो जाती है, काफ़ी तलाशने पर नहीं मिलती है। तो इस तरह का एक गिरोह है जिसको पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिपलिया पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में खुलासा किया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए सर? अभी 6 आरोपी अरेस्टेड हैं। एक फरार है सोनाली, जिससे पूर्व में शादी की गई थी। सर एक ही परिवार में शादी हुई, उसके बाद एक को झांसा दिया, फिर दूसरे पर शादी करी। परिवार वालों ने किस तरह से किया सर? दूसरी के लिए उन्होंने उनको बुलवाया था ताकि वो पुरानी वाइफ को भी बुलवा सकें, इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि दूसरी वाइफ बुलवाएं वहीं से, ताकि वो पुरानी वाइफ भी आ जाए, ताकि क्योंकि इनने काफ़ी तलाश किया तो मिल नहीं पा रही थी वो कहाँ गई है, इसलिए उन्होंने बुलाया और दूसरी भी उनको झांसा ही देके झांसा देने का ही प्लान कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। सर एक लुटेरी दुल्हन का मामला आया सर, शादी करके झांसा देती थी, इस तरह क्या मामला पूरा किस तरह से कार्रवाई हुई सर? ये एक मामला अभी पिपलिया मंडी में आया है। इसमें यहाँ का फरियादी है पारस बावरी झोपड़पट्टी का। उसने उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने समाज के मिलने वाले मदन
मदन बावरी पालसोड़ा का है, पालसोड़ा उज्जैन जिले का। उससे बोला था कि मुझे शादी के लिए शादी करवाना है, तो उनने एक लड़की से, सोनाली नाम है लड़की का, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, उससे शादी करवाई थी। जो 20/7 को शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद 5-7 दिन ये रही और फिर एक दिन रात को ये घर से जो उनके चांदी की जो गहने हैं उसको पहनाए थे शादी में, वो लेके और फरार हो गई। बाद में इन्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिली, तो इन्होंने फिर एक और भाई की शादी के लिए बोला कि एक और हमारा भाई है विष्णु, उससे एक लड़की की और शादी करवा दो। तो मदन और नाहर सिंह इन्होंने मिलके फिर से एक लड़की वहाँ से बुलवाई, जो पहले इनने 1.5 लाख रुपए में शादी करवाई थी, फिर से 1.5 लाख रुपए की इनने मांग करी। तो फरियादी पक्ष ने देने के लिए तैयार हुए कि ठीक है हम फिर 1.5 लाख रुपए दे देंगे। और इस तरीके से वहाँ से 2 महिलाएं आई, उसमें से एक सीताबाई को बताया कि इससे शादी कर देंगे, और सीताबाई और सुनीताबाई 2 महिलाएं वहाँ से आई थी। और 2 व्यक्ति उनके साथ में आए, महावीर और सिद्धार्थ, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और अपने यहाँ उज्जैन जिले के मदन और नाहर सिंह, इन्होंने मिलकर फिर से शादी के लिए प्लान किया। और जब इन्होंने कहा कि 11,000 रुपये एडवांस दो और बाकी 1.5 लाख रुपए शादी के कागज़ तैयार होने के बाद लेंगे, 11,000 रुपये फरियादी पक्ष द्वारा नकद दे दिए गए और शादी के कागज़ तैयार होने के पहले ही ये वापस से चले गए, बोले 1.5 लाख रुपए लेके आना तो तैयार करेंगे। तब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया पारस निवासी पिपलिया मंडी का। तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तत्काल FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। इसमें मदन, नाहर सिंह उज्जैन के पास पालसोड़ा के, महावीर और सिद्धार्थ, सुनीताबाई और सीताबाई, इन 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है। एक सोनाली फरार हैं। ये एक गिरोह है जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। ये शादी के लिए पैसे देकर वहाँ से लड़की लेके आते हैं, शादी करवाते हैं और कुछ दिन बाद वो लड़की गायब हो जाती है, काफ़ी तलाशने पर नहीं मिलती है। तो इस तरह का एक गिरोह है जिसको पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिपलिया पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में खुलासा किया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए सर? अभी 6 आरोपी अरेस्टेड हैं। एक फरार है, सोनाली, जिससे पूर्व में शादी की गई थी। सर एक ही परिवार में पीपलिया मंडी दुर्गा चौक में रहने वाले मुस्तफा खान के 3 वर्षीय बालक का शव मोहल्ले के ही एक खाली पड़े मकान के आंगन में बने कुएं में मिला है। बालक खेलते खेलते अचानक लापता हो गया था, जिसे परिजनों ने तलाशना शुरू किया। तभी एक 12 वर्षीय बालक ने बच्चे का शव कुएं में दिखने की जानकारी परिजनों को दी। बालक ने बताया कि फैज वहां कुएं में है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चौकी प्रभारी राकेश चौधरी पहुंचे, बच्चे की बॉडी को कुएं से निकलवाया। बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से मोहल्ले में गम का माहौल है। कैसे क्या हुआ, क्या मामला है? मोहल्ले का छोरा एक घुस गया था, 1-1.5 घंटे से तलाश कर रहा था। फिर पता चला कुएं के अंदर वो छप्पू के लड़के ने बताया कि इस कुएं में गिरी है। अच्छा, उसी आधार पर कुएं से निकाला? उसके आधार पे उसको कुएं से निकाला गया। क्या नाम था बालक का? फैजान खान। कितने साल का था? ये 3 साल का। मौत का मामला सामने आया, क्या है? ये भी अंजुमन बस्ती असई मोहल्ला पिपलिया मंडी में सूचना मिली थी, बच्चा कुएं में गिर गया है। तत्काल अभी मौके पर पहुंचे थे, बच्चे को निकाल के हॉस्पिटल लाए हैं, जो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फैज नाम है लड़के का, पिता का नाम मुस्तफ़ा है, 3 साल का बच्चा। शुरुआती में क्या मामला लग रहा है सर? अभी तो जांच की जा रही है, अभी हॉस्पिटल लाए, अभी तो मृत घोषित किया डॉक्टर ने। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी वार्ड में शनिवार देर शाम को फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से वार्ड में आग लग गई, जिससे वार्ड में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि मौके पर मौजूद स्टाफ नर्स द्वारा अग्नि संयंत्र की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। उसके बाद नर्स द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा नाहरगढ़ पुलिस व जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि आग लगने से डिलीवरी वार्ड में फ्रिज, बिल्डिंग की लाइटिंग सहित अन्य सामान जलकर खाक हुआ, जिससे स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ को लाखों का नुकसान हुआ है।
गनीमत ये रही कि किसी भी कर्मचारी एवं स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आग लगने के दौरान डिलीवरी वार्ड में कोई मौजूद नहीं था। वहीं डिलीवरी वार्ड में आग लगने के बाद नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों द्वारा इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड को ओपीडी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिससे क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं इस पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जा रही है। के आसपास फ्रिज से शॉर्ट सर्किट हुआ, वो उसके बाद चारों तरफ आग फैल गई, चिंगारी की तरह जलती रही। उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। फ्रिज की तो हालत देखी जाए तो बिल्कुल जल चुका था वो, और पर्दे वगैरह और अन्य सामग्री भी जली है। करीब करीब चिकित्सालय को समथिंग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उसमें। इसके अलावा कुछ नुकसान? फ्रिज का हुआ है, थोड़ा बहुत अपना पर्दे वगैरह थे, और जो बिल्डिंग थी उसकी जो लाइटिंग जल गई, ख़राब हो गई, पूरी जल चुकी है। और पेंटिंग पूरी ख़राब हुई, पूरा काला डिलीवरी रूम हो चुका है। और उसके लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचना दे दी थी, और पुलिस को भी सूचना दी गई है। और इसमें कोई जनहानि हुई है? नहीं, जनहानि कोई नहीं, डिलीवरी में कोई था नहीं उस समय। सिस्टर ड्यूटी रूम में थी, उसी ने ही ये आके खबर दी हमको कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद सिस्टर के द्वारा ही वो अग्नि संयंत्र अपने पास जो था उसका प्रयोग किया गया, और उसने काफ़ी सहायता से उस आग को कंट्रोल कर पाए हम लोग। आगामी त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय व डीजीपी श्री सुधीर सक्सेना द्वारा समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी थाना क्षेत्रों एवं कस्बों में भ्रमण करें एवं आम जन की समस्याओं को सुने, साथ ही उनका तत्काल निराकरण भी करें। इसी कड़ी में मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर मंदसौर ग्रामीण एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी व नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर ने नाहरगढ़ थाना स्टाफ के साथ नाहरगढ़ में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान नाहरगढ़ के प्रमुख चौराहे, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर आम जनता से संवाद किया एवं उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान एसडीओपी श्री नरेंद्र सोलंकी द्वारा सभी से आगामी त्योहार भाईचारे से मनाने की अपील की गई। इस दौरान एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी, थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर, प्रधान आरक्षक कमलेश भदौरिया सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। वहाँ राजेश चौधरी का नाम लेना है सर। हाँ, बताना जी ने यहाँ पे आसपास बैठ के पकड़ा जाते हैं, यहाँ जो लड़के घूमते रहते हैं। अभी हेलो, इनका इलाज कर दिया हमने। ऐसा कोई जैसे बच्चे अरे वो खुद को हम ही डिपेंड मत रहो। कोई जैसे लड़का तेज जैसे चल जा रहा है, बच्चे जा रही है, महिलाएं जा रही हैं। जी सर, पानी बताने वाले कब से रहे? आपको पता ना, पुलिस में भीड़ चलती है, पानी बताने वाले कब से रह रहे हैं? आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अभी माननीय डीजीपी साहब के निर्देश है कि पूरा थाना यहाँ पर जो भी प्रमुख कस्बे हैं वहाँ पर भ्रमण करे, और उसमें यह देखे कि जनता के बीच में जाकर जो भी उनकी समस्याएं होती है या रूटीन की जो प्रॉब्लमें होती है वो उनसे पूछताछ करे। तो इसके तहत आज नाहरगढ़ के जो थाना प्रभारी है उनके साथ और स्टाफ के साथ यहाँ पे नाहरगढ़ में भ्रमण किया गया। इसमें मुख्यतः बस स्टैंड है और जो दूसरी जगहें हैं वहाँ पे जाके व्यापारियों से पूछताछ की, और उनसे ये बताया कि उनसे पूछा गया कि उनको क्या समस्या। तो अभी तो उनके द्वारा कोई ऐसी समस्या नहीं बताई गई है। अभी इसको एक रूटीन में हम रखेंगे ताकि जनता में भी एक विश्वास की भावना पैदा हो। नारायणगढ़ नगर में आगामी त्योहारों को लेकर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया एवं थाना स्टाफ के साथ नारायणगढ़ नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो महाराणा प्रताप चौराहा से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए थाना परिसर में संपन्न हुआ। नीमच शहर के उपनगर बघाना में बीती रात चोरों ने 2 स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर यहां से नकदी व सोना चांदी के आभूषण ले जाने में सफल रहे हैं। क्षेत्रवासियों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघाना क्षेत्र के बालाजी धाम में शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। मकान मालिक हरीश रावत के घर पर नहीं होने से चोरों ने दस्तक दी और घर में घुस सामान बिखेरा। चोर यहां से सोना चांदी के आभूषण व नकदी ले जाने में सफल रहे। वहीं चोरी की दूसरी
घटना स्टेशन रोड स्थित राजेश जनरल स्टोर पर हुई। शनिवार रविवार की दरमियानी रात ही चोरों ने यहां भी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां छत पर लगे लोहे के दरवाजे को तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जैसे ही दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। अब सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का दौर शुरू हो गया है। मेरे ताऊजी जो रमेश जी मित्तल, उनके घर पे ऊपर से नाल का दरवाज़ा तोड़कर नीचे घुसे। नीचे आकर उन्होंने हाल में सब बिखेरा बिखेरी करी। फिर नीचे आकर दुकान के पीछे के दरवाजे से घुसे और जो गले में नकदी वगैरह पड़े थे 70-80 हज़ार रुपये नकद और चिल्लर वगैरह सब कागज़ वगैरह सब बिखेर गए। हाँ, ऊपर घर के हाल में से नीचे आज जो दुकान का रास्ता है वो वाले रास्ते में से आए पीछे से। कमरों की साकल भी लगी हुई। हाँ, पीछे उन्होंने बाहर से जो कमरों में सो रहे थे उनके बाहर से आगे से वो लगा दी साकल। नीमच शहर के अग्रणी सामाजिक संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम द्वारा नीमच स्थित श्री झूलेलाल मंदिर विकास नगर में सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साईं का चालीहे के चंड का एक विशाल आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा भगवान श्री झूलेलाल का बहराणा, आरती, अरदास एवं एक भव्य लंगर प्रसादी का आनंद लेने का अवसर समस्त सिंधी समाज को मिला। द्वारा यह आयोजन दूसरी बार किया गया था। समस्त नीमच सिंधी समाज के गणमान्य वरिष्ठ सदस्य एवं समाज की विभिन्न सिंधी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित हुए। सभी सिंधी जनसमूह ने पूज्य बहराणा साहिब की आरती, अरदास, पंजड़ा की एवं लंगर प्रसादी ग्रहण किया। विश्व सिंधी सेवा संगम परिवार नीमच की इस अनूठी पहल का सभी ने भरपूर आनंद लिया एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। संस्था द्वारा समस्त सिंधी समाज का इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया गया। रविवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा 5वीं कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न स्थानों से लोग कावड़ लेकर पहुंचे। कावड़ यात्रा बघाना की गोपाल गौशाला से प्रारंभ हुई, जो बघाना उपनगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा नीमच रेलवे स्टेशन के समीप स्थित शिव मंदिर पर पहुंची, जहां कावड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। कावड़ यात्रा में विश्व हिंदू परिषद की मालवा प्रांत की सहसंयोजिका ज्योति प्रिया रथ पर सवार रही। कावड़ यात्रा सावन के पवित्र महीने में जो हमारी टीम तय करती है कि कौन सी तारीख को अपने को कावड़ यात्रा निकालनी है, तो आज 31 तारीख को अपनी कावड़ यात्रा आज भगाना से गोपाल गौशाला पठारी से निकलेगी और अहिर व्यायामशाला
फतेह चौक, होली चौक, पुलिस चौकी, श्री राम चौक और बाबा रामदेव मंदिर से होती हुई रेलवे फाटक पे श्री नद्देश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे समापन होगा हमारा। कांवड़ यात्रा में किन किन प्रकार की झांकियों का वर्णन किया गया? कांवड़ यात्रा में एक रथ है, रथ के अंदर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है और रामेश्वरम के नाम से हमने शिवलिंग की रखी है। तो रामेश्वरम के लिए श्री राम लक्ष्मण भगवान भोलेनाथ से पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हमें समुद्र में रास्ता मिले श्रीलंका में जाने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था है। और राम लक्ष्मण हनुमान जी सीता और भगवान भोलेनाथ बनकर आए सच के। कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाली गई? ये 5 साल हो गए, 5वीं कांवड़ यात्रा है। आपका नाम है? लक्ष्मण राठौर, विश्व हिंदू परिषद जिला नीमच, जिला मंत्री। रविवार को नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 मैदान पर आम आदमी पार्टी नीमच द्वारा तिरंगा शाखा की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से लोगों में राष्ट्र प्रेम जागृत करना और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा करना है। इस उद्देश्य से ये शाखा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और मैदान की साफ सफाई भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता नवीन अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक सागर, बालचंद्र वर्मा, राजेंद्र कौर सहित बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने, पूरी जिला कमेटी ने एक डिसीजन लिया है और हम लोगों ने यूपी में जो आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखाएं लगाना चालू हो गई है 1 जुलाई से, उसी की तर्ज पर अब हम लोग भी मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में मंदसौर, रतलाम में इस प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं। और इस तिरंगा शाखा से हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में जो देश के प्रति कर्तव्य परायणता की जो स्थिति है और निम्नतम स्तर पर पहुंच रही है, उसको जागृत करना है। देश के प्रति अपने क्या कर्तव्य है, उन बातों की तरफ हम लोग ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। तिरंगा शाखा में प्रमुख रूप से सबसे पहले हम लोग तिरंगा ध्वजारोहण करते हैं, उसके बाद हमारा राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान के बाद हम लोग संविधान, बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हैं। उसके पश्चात हम लोग बौद्धिक चर्चा करके आधे घंटे, और उसके बाद हम लोगों ने आज यहाँ पर इस स्कूल परिसर में सभी यहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं, लगभग सभी यहाँ के जितने भी साथी हैं, आज इस परिसर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ की गाजर घास उखाड़ी है, जिसकी परिणति आप देख सकते हैं कि सब साथियों ने मिलकर लगभग 1 ट्राली गाजर घास हम लोग उखाड़ चुके हैं। और ये अभियान अभी 9 बजे है, 10 बजे तक चलेगा। आज इस पूरे को टारगेट लिया है, इसका हमने पहले का भी फोटो लिया है और बाद में इसको स्वच्छ करके एक फ़ोटो लेंगे कि अगर इसी प्रकार से नीमच वासी सभी लोग जागरूक हो जाए और प्रशासन की तरफ नज़र उठा के ना देखें और अपना स्वयं का काम, सार्वजनिक परिसरों को अगर साफ सुथरा रखेंगे तो नीमच को हम स्वच्छता में भी प्रथम पायदान पर ला पाएंगे। यही इसी मंशा को लेकर तिरंगा यात्रा चालू की है। तिरंगा जो हमारी शाखा है, और ये जगह जगह हम लोग अलग अलग जगह लगाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकल्प रहेंगे। जागरूकता अभियान है, देश के प्रति जागरूकता का हम नशा मुक्ति अभियान है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकल्प लेकर हम लोग इस तिरंगा शाखा को जगह जगह। भाजपा से एक संगठन जुड़ा है, वो भी कई वर्षों से क्या, जब से उस संगठन की शुरुआत हुई तब से शाखा का आयोजन करता आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी भी जो है शाखा का आयोजन कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी संगठन को फॉलो कर रही है? हम किसी संगठन को फॉलो नहीं करते। हम लोगों ने जो शाखा लगाई, आप देखें कि दूसरे संगठनों का मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं, लेकिन हमारे संगठन का हमने स्पष्ट उद्देश्य बताया कि हम लोग विभिन्न सेवा प्रकल्प लेके इसको अभियान को करें। दूसरा, उन सभी जो दूसरी शाखाएं लगती है उसमें लिंग भेद वगैरह सब, जाति धर्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमारी तिरंगा शाखा में महिलाओं के लिए लिंग भेद कोई भी नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर हमारे बीच में भेद नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी जाति और धर्म और किसी भी लिंग के हों वो सभी लोग आकर, और हम लोग जो आम आदमी पार्टी के वो हम हमारी पहचान लगा के काम करते हैं। लेकिन आज देख सकते हैं आप, सामान्य नागरिक भी इस तिरंगा शाखा में आए हैं, और इस तिरंगा शाखा में कोई भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, सबको हम आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करते हैं कि हम देश के प्रति काम कर रहे हैं। आप सभी आएँ और इस अभियान में जुड़ें। हम अभी पहले बेसिक रूप से रविवार हम लोग 8 से 10 बजे अलग अलग। रविवार को नीमच के बावड़ी वाले बालाजी मंदिर से विजय मित्र मंडल द्वारा 20वीं कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। भक्ति गीतों के साथ झूमते गाते हुए कावड़िए शामिल हुए। कावड़ यात्रा नया बाजार बारादरी होते हुए मनासा मार्ग से नीलकंठ महादेव मंदिर गांव बोरखेड़ी पानेरी पहुंचेगी, जहां पर भगवान नीलकंठ का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही भव्य भजन कीर्तन किया जाएगा और महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा।
कम से कम पिछले 20 सालों से कांवड़ यात्रा अनवरत जारी है और ये सावन के महीने में निकाली जाती है और करीब यहाँ से बावड़ी वाला जैसे 200-300 लोग कांवड़ लेके चलते हैं। उसके बाद रास्ते भर नीमच सिटी होते हुए बोरखेड़ी रेवली गेदोड़ा होते हुए नीलकंठ पुरी कई से 1000-1500 लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर जब भोजन प्रसादी होती है महाप्रसादी उसमें 3 से 4000 लोगों को खाना हो जाता है। आज शहर में किन किन मार्गों से होकर गुजरी, क्या पूरा माहौल था? ये जाजू बिल्डिंग से प्रारंभ हुई जो घंटाघर से अपने के बारादरी से सीधे नीमच सिटी वातावरण था, पूरा भोलामय वातावरण था। जो प्रथम द्वितीय कांवड़ जाएगी उनको इनाम वगैरह का भी? हाँ, उनका भी इनाम, उनको भी जो स्वयं सजा के लाए हैं अच्छी जो 5 होगी उसका किया जाएगा। आपका नाम? सत्यनारायण शर्मा। मंदसौर जिले के गांव नगरी में गांव के ही कुछ शरारती युवकों ने एबीवीपी के नाम से विद्यालय परिसर में हंगामा किया। साथ ही विद्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर शिक्षकों और छात्रों को कैद कर गेट पर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए और विद्यालय में कई कमियां बताकर जिला शिक्षा अधिकारी एवं तहसीलदार को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। इस प्रकार 2 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। आनंद फानंद में दलोदा नायब तहसीलदार संजय मालवी और थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया जो लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं वो फर्जी छात्र है जो असामाजिक तत्व की गिनती में आते हैं। बहरहाल मामले में जब विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछा गया तो कोई समस्या नहीं है बताया गया। विद्यालय प्राचार्य सुभाष चंद्र जोशी के अनुसार ये युवक आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बेवजह परेशान करते हैं। यदि छात्रों की कोई समस्या है तो हमें लिखित में आवेदन पत्र देकर अवगत करवाना था। बिना किसी सूचना व जानकारी के हंगामा करने लगे और गेट पर ताला लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने पड़ताल में पाया कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस विद्यालय के छात्र नहीं हैं और न ही एबीवीपी संगठन से है। प्रदर्शन कर रहे किशन पिता गोवर्धन लाल खरोल, आदित्य पिता विनोद सोनी, आशीष पिता बाबूलाल प्रजापत, रोहित पिता मोहनलाल धाकड़ सभी नगरी के निवासी हैं जिनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने के अपराध में धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। समस्या क्या है जब मैं आऊँ तो मैंने कहा आवेदन भी तुमको देना, हमको दे दो आवेदन, तो मैं आपको दे रहा हूँ तो डीओ को देंगे। मतलब वहाँ मंदसौर में भी थोड़ा ऐसा माहौल बनाना वहाँ करके, मंदसौर भी इनके किसी 1-2 को कॉलेज में जो पढ़ते हैं लड़के उनको एक फोन लगाते हैं करके, तो वो भी डीओ साहब के ऑफिस में पूछा, डीओ साहब भी परेशान कारपेंटर साहब, वो भी कहेंगे यार कि ये कौन सा तरीका है यार, स्कूल के पढ़ने वाले एक भी नहीं इसमें, नगरी के ही है ये, नगरी के स्कूल में पढ़ने वाला इसमें एक भी नहीं, एक भी बच्चा इसमें स्कूल में पढ़ने वाला नहीं। और स्कूल के बच्चे हमारे कोई ऐसा करते भी नहीं और ना स्कूल के बच्चे इनके कहने से गए, ये कर तो ये 10-12 दिन से रहे। और हाँ, और हम चुनाव में थे उस समय भी एक दिन ये ऊपर चढ़े थे तो मैडम और वगैरह वो थे एडमिशन वगैरह भी लगी थी, उन्होंने 2-3 बार बताया सर वो लड़के आते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने एडमिशन चल रहा था उस सामने डिस्टर्ब किया, यही बैठे हमारी वजह से यहाँ बैठे हुए हो। मतलब मैडम से क्या कहे कि आप हमारी वजह से यहाँ बैठे, ये बिल्डिंग हमारे कारण है, हमने धरने दिए तो ये बिल्डिंग हमारे कारण है, तब आपको बिल्डिंग मिली और आप हमको कैसे रोक रहे हो? मैडम ने रखा जाएगा कोई लड़कियाँ भी ये काम है, अपन जानते हैं कि ऐसे कमरे में कैसे किसी को जाने दिया, अपन भी एक बार जाने तहसीलदार साहब के पास में और हमारे पास में यहाँ से सूचना आई थी कि असामाजिक 4-5 लड़कों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल की गेट पर ताला लगा के कुछ अवैध मांगों को लेकर बैठ गए हैं, जो स्कूल के छात्र भी नहीं है, स्कूल से उनको कोई लेना देना नहीं है, स्कूल में कभी पढ़े भी नहीं है, सब यहाँ के जो टीचरगण हैं इनके द्वारा बताया गया। तो तहसीलदार साहब और हम आए थे यहाँ पे और उन चारों को पूछताछ के लिए थाने ले गए हैं और स्कूल प्रशासन को बोला है कि वो थाने पर जाके FIR। सर जी आज क्या घटनाक्रम रहा स्कूल में? आज अभी यहाँ के नगरी का हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ के प्राचार्य महोदय द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि हमको यहाँ पर बंदी की तरह मतलब बाहर से ताला लगा दिया है और अंदर स्कूल छात्र छात्राएँ सभी अंदर हैं और कुछ असामाजिक तत्वों ने बाहर से ताला लगा दिया है। तो सूचना पर मैंने थाना प्रभारी और हम यहाँ मुख्य तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे। हाँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तो उन लोगों ने बताए थे, लेकिन यहाँ आचार्य महोदय से बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये कोई विद्यार्थी परिषद के नहीं है, कोई असामाजिक तत्व है
जो न इस स्कूल के विद्यार्थी हैं न कभी ये पढ़ने यहाँ आए। आपने सक्रियता से आगे ताला खोल लिया और उनको क्या किया फिर ताला खोल के छात्रों को? आने के बाद जब पता चलेगा था कि ये विद्यार्थी ABVP के लोग नहीं है और असामाजिक तत्व हैं, और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि ये बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।